आज हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कुछ ओके। वेलकम टू श्री स्वामी नारायण डिफेंस एकेडमी। आज हम जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करने। सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्टेंस फार्मूला के बारे में देख चुका था। आज हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला दो तरीके का होता है। पहला होता है इंटरनली डिवीजन, और दूसरा होता है एक्सटर्नली डिवीजन। एक्सटर्नली डिवीजन। हमको 10th क्लास में केवल इंटरनली डिवीजन फार्मूला के बारे में स्टडी करना है, तो इस पे फोकस करते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। इंटरनली डिवीजन देखेंगे, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है x1, y1, और जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, y2। इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, ए को बी से ज्वाइन कर दिया। एक पॉइंट सी है जो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट सी है जो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, m और n के रेशियो में। यहां पर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ए को बी से ज्वाइन किया, और सी एक पॉइंट है जो ए बी को इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमको बताना है कि इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मान लेते हैं इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट x, y है। इसी x और y का वैल्यूज यहां फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। x इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और y इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। यही इंटरनली डिवीजन के लिए फॉर्मूला होता है, x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसके लिए हम एक ट्रिक भी देख लेते हैं कि इस फॉर्मूला को कैसे लर्न करेंगे। जैसे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना, बस याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे x1 और यहाँ पर लिखेंगे x2। x कोऑर्डिनेट का वैल्यूज बताना है तो यहाँ पे लिखेंगे x1, यहाँ पर लिखेंगे x2, और इसके नीचे लिखेंगे m और x2 के नीचे लिखेंगे n। m को मल्टीप्लाई कर देना है x2 के साथ, और n को मल्टीप्लाई कर देना है x1 के साथ। और इंटरनली डिवीजन है तो इसके लिए प्लस यूज होता है। तो इसीलिए x का कोऑर्डिनेट कितना आया, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। y कोऑर्डिनेट का वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे इसको देखते हैं। यहां पर लिखेंगे y1 और यहां पे लिख देंगे y2, और y1 के नीचे लिखेंगे m और y2 के नीचे लिखेंगे n। m को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, y2 के साथ, और n को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, n1 के साथ। और इंटरनली डिवीजन है तो इसके लिए प्लस करते हैं। तो इसीलिए याद करने में ये ट्रिक अगर याद रहेगा तो फॉर्मूला को रटना नहीं पड़ेगा, आप इजीली पूर्वक याद कर सकते हो, समझ सकते हो। देखो y इक्वल टू my2 प्लस n का मल्टीप्लाई y1 के साथ, तो ny1 अपॉन में m प्लस n। एक्सटर्नली डिवीजन अभी आपको नहीं पढ़ना है 10th क्लास में, ये 11th क्लास में पढ़ना है।
तो जितने फॉर्मूले हमको सेक्शन फॉर्मूले में पढ़ना है उतना ही हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हमको पढ़ना है सेंट्रोइड के बारे में। सेंट्रोइड फार्मूला पढ़ने से पहले मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ लेते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट हमारा बी है। एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, y2। ए को बी से ज्वाइन हमने कर दिया, ए को बी से हमने ज्वाइन कर दिया। एक पॉइंट हमने सी लिया जो ए बी का मिड पॉइंट है। एक पॉइंट सी है जो ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है। तो इसी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इस मिड पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y है। तो यहां से हमको x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यूज फाइंड करना है। तो कैसे x का वैल्यूज फाइंड करेंगे? x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, यानी कि यहाँ x1 प्लस x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमको x का कोऑर्डिनेट यानी x का वैल्यूज मिल जाएगा। यहाँ से x का वैल्यूज मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हमको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहेगा तो यहाँ लिख सकते हैं y इजकल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ना है एक्सरसाइज 5.2 में, और तीसरा है सेंट्रोइड। देखेंगे कि किसी भी ट्रेंगल का सेंट्रोइड कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि सेंट्रोइड जो है ट्रेंगल में ही पढ़ना होता है। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करने से पहले सेंट्रोइड का मीनिंग समझ लेते हैं कि सेंट्रोइड का मीनिंग क्या होता है। तो यहां पे मान लेते हैं ये हमारा एक ट्रेंगल है ABC एक ट्रेंगल है। तो सेंट्रोइड किसको कहते हैं? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। तो मीडियन कैसे ड्रॉ करते हैं ट्रेंगल में? अब देखेंगे सेंट्रोइड क्या होता है। तो सेंट्रोइड किसको कहते हैं? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ गिवन ट्रेंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड। सपोज दैट मान लेते हैं ABC एक हमारा क्या है? ट्रेंगल है। ये वर्टेक्स है ट्रेंगल का। इस ट्रेंगल का वर्टेक्स A है, इसका अपोजिट साइड क्या है? BC, और BC का मिड पॉइंट सपोज दैट मान लेते हैं D। इस मिड पॉइंट D को A से ज्वाइन कर दिया। उसी तरह से AC का मिड पॉइंट मान लेते हैं E है और B को E से ज्वाइन कर दिया। ये ट्रेंगल्स का मीडियंस है। उसके बाद AB का मिड पॉइंट मान लेते हैं F है, F को C से ज्वाइन कर दिया। ये भी इस ट्रेंगल का क्या है? मीडियंस है। तो इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस, यहीं पे ना सारे मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। इसी को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रोइड, जिसको सेंट्रोइड को हमेशा कैपिटल G से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं इसी सेंट्रोइड का हमको क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि A का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, B का कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2 और C का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? x3, y3। इसी पॉइंट G का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? मान लेते हैं इस पॉइंट G का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है। अब देखो यहां से x का वैल्यूज फाइंड करना है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। यहां से x का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया। अब y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? y इज इक्वल टू यहां से लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। 5.2 में इतने सारे फॉर्मूलेज पे क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन फार्मूला में इंटरनली डिवीजन आएगा, मिड पॉइंट फार्मूला आएगा, उसके बाद सेंट्रोइड आएगा।
तो अब इस पे क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं कि 5.2 में किस तरह के क्वेश्चंस इस पे दे रखे हैं। दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 2:3। कह रहा है कि कोई पॉइंट P है, ये किसको डिवाइड कर रहा है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, यानी A B पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये जो पॉइंट P है 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कह रहा है कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। कह रहा है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को पॉइंट P डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इट मीन्स ऐसा कहना चाह रहा है, इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा पॉइंट क्या है? A है, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखा है -1,7 -1,7 दे रखा है। और ये जो हमारा पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? 4,-3। और एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, इसी का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। और ये जो पॉइंट P है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3, यानी कि ये 2 हो गया। AP का वैल्यू कितना हो गया? 2, और PB का वैल्यू कितना हो गया? 3। जो पॉइंट P है AB को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो AP का वैल्यू 2 होगा और PB का वैल्यू 3 होगा। अब यहां से कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। हमको पता है कि इसको क्या मानते हैं? x1 का वैल्यू क्या दे रखा है? -1। y1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 7। और वहां से x2 का वैल्यू कितना दे रखा है? 4। और y2 का वैल्यू कितना दे रखा है? -3। और रेशियो भी दे रखा है m:n, यानी कि AP:PB कितना दे रखा है? 2:3। AP को हमने क्या मान रखा है? m, और PB को क्या मान रखा है? n। ये हो गया 2:3। तो यहां से हमको इस पॉइंट P का क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो x इक्वल टू, पहले फार्मूला लिखेंगे, इंटरनली डिवाइड कर रहा है AB लाइन सेगमेंट को पॉइंट P। तो x इक्वल टू क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। तो यहाँ से x इक्वल टू, m का वैल्यू कितना दे रखा है? 2, और x2 का वैल्यू कितना है? 4, प्लस n का वैल्यू कितना है? 3, और x1 का वैल्यू कितना है? -1 अपॉन में m प्लस n, तो 2 + 3। यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 - 3 अपॉन में कितना? 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 - 3, 5 अपॉन में 5। यानी x कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारा? 1। x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 1। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। y इक्वल टू फार्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब वैल्यूज पुट कर देंगे सारा, गिवन है सारे वैल्यूज। m का वैल्यू है 2, y2 का वैल्यू है -3, प्लस n का वैल्यू है 3, और y1 का वैल्यू कितना है? 4 अपॉन में m प्लस, यानी 2 + 3। 3 2 जा 6, -6, और ये कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12 अपॉन में कितना? 5। और यहां से कितना हो जाएगा? -6 + 12, -6 अपॉन में 5। सारे जो वैल्यू हमने ठीक लिख रखे हैं। my2 का वैल्यू -3 और ny। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट P है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने क्या मान रखा था? x, y। और इस x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 1। x का वैल्यू कितना आ गया? 1। और y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? -6, सॉरी यहाँ प्लस होगा। y का वैल्यू कितना आ गया? 6/5। यही हो गया पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, जो AB लाइन सेगमेंट को m:2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग एग्जाम्पल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A which divide सेगमेंट PQ in the ratio A:B। अच्छा, फाइंड द पॉइंट A which divide,
ये हमारा P का कोऑर्डिनेट दे रखा है, यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट दे रखा है और Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है, और यहाँ पर रेशियोज का वैल्यूज दे रखा है। यानी कि कह रहा है कि कोई पॉइंट A है जो PQ लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। यहाँ पे हमारा पॉइंट P दे रखा है और यहाँ से पॉइंट, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q दे रखा है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है, -3, 7, और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 1, -4। और कह रहा है कि जो पॉइंट A है PQ को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यही PQ लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट A है डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। यानी PA का वैल्यू हो जाएगा 2, मीन्स M का वैल्यू हो जाएगा 2, और AQ का वैल्यू कितना, 1, मीन्स N का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो इसी पॉइंट P का हमको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट। तो मान लेते हैं इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। सारे वैल्यूज को लिखते हैं, यानी सारे कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। P का कोऑर्डिनेट क्या है, यहां से लिखते हैं x1 = -3, y1 = कितना हो जाएगा, 7। यहाँ से x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4। और यहाँ से m का वैल्यूज कितना दे रखा है, m:n दे रखा है, 2:1। ओके, यहाँ से पॉइंट A का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या है, x और y। तो हमको पता है कि जो पॉइंट A है PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x = mx2 + nx1 अपॉन में m + n। यहाँ से x = m का वैल्यू कितना दे रखा है, 2, x2 कितना है, 1, प्लस n का वैल्यू कितना है, 1, और x1 का वैल्यू कितना है, -3 अपॉन में 2 + 1। ये कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा -3 अपॉन में 3। ये कितना आ गया, -1/3। मीन्स x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -1/3। अब y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। y = क्या होता है, y = my2 + ny1 अपॉन में m + n। सारा वैल्यूज पुट कर देते हैं। y = हो जाएगा m का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू कितना दे रखा है, -4, प्लस n का वैल्यू कितना है, 1, और y1 का वैल्यू कितना है, 7, अपॉन में m + n, मीन्स 2 + 3। 2 × -4 कितना, -8, और ये कितना हो जाएगा, +7 अपॉन में कितना, 3 + 2 कितना, 5, और ये हो जाएगा -1 अपॉन में 5। मीन्स x कोऑर्डिनेट -1/3 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -1/5। यानी कह सकते हैं कि जो पॉइंट A है इसका कोऑर्डिनेट x, y एजम्पशन कर रखा था, तो x का यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, -1/3, y का वैल्यू कितना आ गया, -1/5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। दे रखा है फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। यहां पर हमको रेशियो पूछ रहा है। यहां कह रहा है कि फाइंड द रेशियो। यहां पे हमसे रेशियो का बात कर रहा है। यहां पे पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा। जो पॉइंट T है इस P और Q को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो कह रहा है कि पॉइंट T जो है PQ लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाएगा। ये हो गया हमारा P और ये हो गया Q। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, -3, 10, और Q के कोऑर्डिनेट कितना है, 6, -8। और ये जो पॉइंट T है इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, 6। P का कोऑर्डिनेट -3, 10 दे रखा है। Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है 6, -8। और PQ लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट T है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और इस पॉइंट T का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, 6। तो मान लेते हैं जो पॉइंट T है PQ को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है।
यहाँ पे जो पॉइंट टी है पी क्यू को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसी का हमको वैल्यूज फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यहाँ से सारा वैल्यूज लिख लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x1, ये x1 y1, ये क्या है x2 y2, इसको क्या मानते हैं xy। तो x1 का वैल्यू कितना हो गया -3, y1 का वैल्यू कितना हो गया 10, यहाँ से x2 का वैल्यू कितना हो गया 6 और y2 का वैल्यू कितना हो गया -8। और जो पॉइंट टी है PQ लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू कितना दे रखा है -6 और y का वैल्यू कितना दे रखा है, सॉरी x का वैल्यू दे रखा है -1 और y का वैल्यू दे रखा है 6। अब देखो यहाँ पे हम x कोऑर्डिनेट फाइंड करो या y कोऑर्डिनेट फाइंड करो, वहां से हम लोग m और n का वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं रेशियो फाइंड करने के लिए। तो x इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। यही फॉर्मूला होता है, सारा वैल्यूज दे रखा है। x का वैल्यू कितना दे रखा है -1, यहाँ पर m और n का वैल्यूज फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा m इंटू x2 का वैल्यू कितना दे रखा है 6 प्लस n इंटू x1 का वैल्यू कितना है x1 का वैल्यू है -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा m प्लस n। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, m प्लस n का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -m माइनस n, ये हो कितना हो जाएगा 6m और ये कितना हो जाएगा -3n। अब देखो m को LHS साइड लाकर रख देते हैं और n को RHS साइड लाकर रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस से इधर आएगा तो माइनस, तो -m माइनस 6m इज इक्वल टू -3n। ये माइनस से उधर जाएगा RHS साइड तो प्लस n हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -7m इज इक्वल टू कितना -2n, माइनस से माइनस कैंसल। यहाँ से m इज टू n का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं m और इधर से आएगा n। तो यहाँ पर n का कोफिशिएंट क्या था 2 और इधर m का कोफिशिएंट क्या था 7, तो ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको m अपॉन n को लिख सकते हैं m इज टू n इजिकल टू कितना 2:7। इट मीन्स जो पॉइंट 2 है PQ लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो 2:7 के रेशियो में डिवाइड करेगा। समझ में आ रही है सभी को बातें हमारे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दे रखा है। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ सर्कल। जो पॉइंट P है किसी सर्कल का हमारा क्या है, सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल है पॉइंट P। तो मान लेते हैं यही हमारा सर्कल है और यही सर्कल का सेंटर है जिसको P से डिनोट किया गया है। कह रहा है एंड AB इज अ डायमीटर। इस सर्कल का AB क्या है, डायमीटर। डायमीटर हमेशा किससे पास करता है, सेंटर से। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। इस पॉइंट B का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोल रखा है कि पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड P आर 2, -3। A का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -3 और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है -2, 0। तो इस पॉइंट B का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और AB क्या है, डायामीटर है किसका, सर्कल का। और जो पॉइंट P है सेंटर है, मींस जो P पॉइंट है AB का क्या होगा, मिड पॉइंट बोला जाएगा। जो हमारा पॉइंट P है इस AB डायामीटर का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो हमको पॉइंट B का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हमको पता है कि ये जो एंड पॉइंट A और B है इसको क्या हम लोग मानते आए हैं हमेशा x1, ये x1 है और ये क्या है y1 है। इसको मान लेते हैं x2 y2। और जो पॉइंट P है जो AB का मिड पॉइंट है इसको मान लेते हैं क्या x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू कितना है 0 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि x1 का वैल्यू क्या है, क्लियरिटी आ जाएगा। x1 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू कितना -3 और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है -2 है और y का वैल्यू कितना है 0 है। यहाँ से x2 y2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको पता है मिड पॉइंट फार्मूला से बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x का वैल्यू कितना दे रखा है -2
और x1 की वैल्यू कितना है 2 प्लस x2 का वैल्यू पता नहीं है, यही पता करना है। ठीक है, अब देखो -2 अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 प्लस x2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यही होगा 2 प्लस x2। तो यहां से हमने x2 का वैल्यू फाइंड कर दिया। अब हम लोग वैल्यू फाइंड करने वाले हैं y2 का। तो हमको पता है कि p जो है ab का क्या है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है एक्चुअली 0 दे रखा है, और y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू -3 प्लस y2 का वैल्यू ही तो फाइंड करना है, y2 का वैल्यू पता नहीं है, अपॉन में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 0 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई -3 प्लस y2 के साथ करेंगे तो -3 प्लस y2 इज इक्वल टू 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0, तो यहाँ से y2 का वैल्यू कितना आ गया 3। मीन्स हमने यहाँ से x2 और y2 का वैल्यू फाइंड कर लिया, जो किसका कोऑर्डिनेट है b का, और हमको किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी का ही कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, और हमने यहाँ से b का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं b इज इक्वल टू x2, y2, और x2 का वैल्यू कितना दे रखा है -6, y2 का वैल्यू कितना आया है 3। यही पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, दे रखा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, आल्सो फाइंड K। यानी कि यहाँ पे हमको दो चीजें फाइंड करने के लिए दे रखा है। पहला फाइंड करना है हमको रेशियो, और फिर फाइंड करना है K का कोऑर्डिनेट, यानी K का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट इतना एंड इतना, एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है कितना 8, 9, और दूसरा पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है क्या है 1, 2। इन A को B से ज्वाइन हमने कर दिया, और इस AB को जो पॉइंट P है इसको डिवाइड कर रहा है। AB लाइन सेगमेंट को पॉइंट P है क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है K, 7 दे रखा है। क्या दे रखा है K, 7। तो यहां से हमको दो चीजें फाइंड करना है, K का वैल्यू, और ये बताना है कि ये जो पॉइंट P है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मीन्स दो चीजें फाइंड करना है, पहला K का वैल्यूज फाइंड करना है, और दूसरा m/n फाइंड करना है। दो चीजें हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहां हम लोग m/n का वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर हमको पता है कि जो पॉइंट P है AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमको पता है x1 का वैल्यू कितना होता है, दिए रखा है 8, y1 का वैल्यू कितना है 9, और x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 1, और y2 का वैल्यू कितना है 2 दे रखा है। और जो पॉइंट P AB को डिवाइड कर रहा है, ये x का वैल्यू है कितना, x इक्वल टू K दे रखा है, और y का वैल्यू कितना दे रखा है 7 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग m/n का वैल्यू फाइंड करेंगे, तभी जाकर के K का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं y इक्वल टू क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में होता है m प्लस n। y का वैल्यू कितना दे रखा है 7 इज इक्वल टू m। y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू दे रखा है 2 प्लस n, और y1 का वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा है 9 अपॉन में m प्लस n। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, m प्लस n के साथ, और 7 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1 हिडन है। तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्मों के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 7m प्लस 7n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2m प्लस 9n।
अब देखो m को x LHS साइड लाते हैं और n को RHS साइड, तो ये कितना हो जाएगा 7m, और ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 9m, और ये प्लस है उधर जाएगा RHS साइड तो क्या हो जाएगा -7n। यहाँ से क्या हो जाएगा 5m, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2n। देखो यहाँ पर m का कोएफिशिएंट क्या है 5 और n का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो पहले लिखेंगे m अपॉन में n इज इक्वल टू यहाँ पे 2, और जो 5 का कोएफिशिएंट 5 है यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। इट मीन्स यहाँ से हमको m इज टू n का वैल्यू क्या मिल गया 2:5, यानी हमने रेशियो फाइंड कर दिया। ठीक है, जब रेशियो फाइंड कर दिया तो k का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है k का वैल्यू फाइंड करने के लिए। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। x का वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा है k, और m का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 2, और x2 का वैल्यू कितना दे रखा है 1, x2 का वैल्यू है 1 प्लस n का वैल्यू कितना दे रखा है, n का वैल्यू है 5, और x1 का वैल्यू कितना दे रखा है 8, x1 का वैल्यू 8 दे रखा है अपॉन में m प्लस n, यानी कि कितना 2 प्लस 5। अब देखो यहां से वैल्यूज फाइंड करते हैं k का, k इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 और 5 8 जा 5 8 40, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 7, तो k इज इक्वल टू कितना 42 अपॉन में 7, k का वैल्यू 7 7 6 42, k इज इक्वल टू 6, यानी यहाँ पे k का भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके। मीन्स k का वैल्यू कितना आ गया, k इज इक्वल टू 6, और m इज टू n का वैल्यू कितना आ गया 2:5। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। ये तो सबसे इजी क्वेश्चंस है, इसको देखते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम सोल्व भी कर चुके हैं, फिर भी देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमको क्या फाइंड करना है, कह रहा है यहाँ पे फाइंड करने के लिए दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कब, जब दो पॉइंट इसको और इसको क्या कर दिया जा रहा है, ज्वाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है बी है। ए बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है 22,20 है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 0,16 है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, तो ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है। यही हमारा क्या है मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। इसी मिड पॉइंट C जो ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हमको पता है x1 का वैल्यू कितना है 22, y1 का वैल्यू कितना दे रखा है 20, x2 का वैल्यू कितना दे रखा है 0, y2 का वैल्यू कितना दे रखा है 16। इसी x और y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, वैल्यूज फाइंड कर, सॉरी इस पॉइंट C का क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट मींस x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो तो C जो है AB का मिड पॉइंट है, तो लिख सकते हैं बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाई मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू कितना x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू x1 का वैल्यू कितना दे रखा है 22 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, x का वैल्यू 22 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू कितना 11, x का वैल्यू कितना आ गया 11। यहाँ से y का वैल्यू, y1 का वैल्यू कितना है 20, और y2 का वैल्यू कितना है 16 अपॉन में 2, y इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा हमारा 36/2। तो y का वैल्यू कितना हो गया 18, यानी x और y का वैल्यू कितना हो गया, x इज इक्वल टू हो गया 11 और y इज इक्वल टू कितना हो गया 18। यही हो गया आंसर, यानी पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 11 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। यानी कि कह रहा है कि ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। यहाँ पे
ट्रेंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो कह रहा है कि सेंट्रोइड क्या होगा। फाइंड द सेंट्रोइड मीन्स सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पूछना चाह रहा है। तो हम इसका फॉर्मूला अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ए, वर्टेक्स ए, बी और ये हो गया सी। अब देखो ऑर्डर के फॉर्म में दे रखा है ए बी सी के कोऑर्डिनेट। ये क्या दे रखा है -7, 6 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है 8, 5। यहीं पे सेंट्रोइड होता है ना। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। ठीक है, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x, y। ठीक है, अब देखो सेंट्रोइड का फॉर्मूला हमको पता है, तो सबसे पहले x1, y1, x2, y2 और x3, y3 का वैल्यू लिख लेते हैं ताकि वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। x1 का वैल्यू कितना है -7, y1 का वैल्यू कितना है 6, x2 का वैल्यू कितना है 2, y2 का वैल्यू कितना दे रखा है -2 और यहाँ पे x3 का वैल्यू कितना दे रखा है 8 और y3 का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, इसी पॉइंट यानी कि सेंट्रोइड यही है जिसको जी से डिनोट करते हैं। इसी जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। हमको पता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, x = x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से x = x1 का वैल्यू कितना है -7 + 2 + 8/3। x = ये कितना हो जाएगा -7 + 10 हो जाएगा /3। ये क्या हो गया x = कितना 3/3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1। अब y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, तो y = y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। y = y1 का वैल्यू कितना दे रखा है 6 -2 + 5/3। y = ये कितना हो जाएगा 6, 5, 11 -2/3। तो y = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। y = कितना 3, यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3। तो यहाँ से सेंट्रोइड क्या आ गया, सेंट्रोइड 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन अ ट्रेंगल ABC जी मतलब सेंट्रोइड का वैल्यू यहाँ दे रखा है। यहाँ पे सेंट्रोइड का वैल्यू दे रखा है, कह रहा है कि ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। यानी हमको पता है कि जो सेंट्रोइड होते हैं हमेशा किसके सेंट्रोइड होते हैं, ट्रायंगल में सेंट्रोइड होते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब देखो ये जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4, -7। कोऑर्डिनेट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है -14, -19। बी का कोऑर्डिनेट कितना है 3, 5। सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो इसी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हमको पता है कि जो हमारा सेंट्रोइड होता है उसके कोऑर्डिनेट को एक्स वाई बोलते हैं। यानी कि एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है -4 और वाई का वैल्यू कितना दे रखा है -7। ये हो गया x1 y1। x1 का वैल्यू कितना -14 और y1 का वैल्यू कितना है -19। x2 का वैल्यू कितना दे रखा है 3 और y2 का वैल्यू कितना दे रखा है y2 = दे रखा है 5। और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x3, y3। इसी के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। इसी का हमको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब देखो यहां से हमको पता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x = इधर फाइंड करते हैं, यहां से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x = होता है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3। x का वैल्यू कितना है -4, x1 कितना है -14 + x2 कितना है 3 + x3/3। ये कितना होता है -12 = यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना -11 + x3। इसलिए x3 = कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये -12, यानी x3 = कितना आ गया -1। x3 = कितना आ गया -1। उसके बाद y का वैल्यू फाइंड करते हैं। y = होता है
y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। y का कोऑर्डिनेट कितना है -7, वैल्यूज पुट करना है बस -7। y1 का वैल्यू कितना दे रखा है y1 -19 प्लस y2 का वैल्यू कितना है 5, y3 तो फाइंड करना है और ये हो गया 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपॉन में 1 हिडन है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 का पहले 1 का मल्टीप्लाई या इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा -21, और ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -14 प्लस y3, और यहाँ से y3 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा y3 -21, और ये इधर आएगा तो कितना +14, तो y3 इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना, ये 11 हो गया, तो 7 4 7 हो गया। y का वैल्यू कितना -7। इट मीन्स हमने जो पॉइंट C है उसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर दिया। C को क्या माने थे कोऑर्डिनेट, x3 y3, तो यहाँ से x3 का वैल्यू कितना है -1 और y3 का वैल्यू कितना आ गया -7। यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रही है सभी को बातें हमारी? ओके, इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू इतना आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ ए ट्रायंगल हुज सेंट्रोइड इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड के। ओके, सेम क्वेश्चन से उसी तरह का देख लेते हैं, इसको भी क्या दे रखा है, दे रखा है यहाँ से ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है h, -6 है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 2, 3 है, और सी का कोऑर्डिनेट कितना है -6, के है। आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्रायंगल हुज सेंट्रोइड जी, जी का ये जी हमारा जो है सेंट्रोइड है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 5। ये जो सेंट्रोइड जी है इसके कोऑर्डिनेट दे रखा है हमको। एच और के का वैल्यू सिंपल है, यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट लिखते हैं कि ए बी सी के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, ठीक है। x1 इजकल टू क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं एक ही तरह के क्वेश्चन। x1 का वैल्यू कितना है h है, y1 का वैल्यू कितना दे रखा है -6 दे रखा है, x2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 दे रखा है, और y2 का वैल्यू कितना दे रखा है 3 दे रखा है, x3 का वैल्यू कितना दे रखा है -6, और y3 का वैल्यू कितना है k, और सेंट्रोइड भी दे रखा है। सेंट्रोइड को हमेशा x और y मानते हैं, यानी कि x का वैल्यू कितना दे रखा है 1 और y का वैल्यू कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो यहाँ से एक हमको h और k का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको पता है सेंट्रोइड फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, x1 का वैल्यू कितना है h प्लस x2 कितना है 6 प्लस, और x3 का वैल्यू कितना है -6 अपॉन में 3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, क्या होगा 3 इज इक्वल टू h। यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, और 2 - 6 कितना -4। अब देखो यहाँ से h का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, h इज इक्वल टू, ये देखो ये -4 है, इधर आएगा तो क्या होगा +4, मीन्स 3 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो h का वैल्यू क्या आ गया 7। h का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 7। अब देखो y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से y इज इक्वल टू, y1 का वैल्यू कितना दे रखा है, y1 का वैल्यू पहले हम लोग लिखेंगे y का वैल्यू, y का वैल्यू क्या दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है 5, y का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, y का वैल्यू दे रखा है 5, और y1 का वैल्यू कितना दे रखा है -6, y2 का वैल्यू कितना दे रखा है 3, और y2 का वैल्यू दे रखा है 3, और y3 का वैल्यू दे रखा है k अपॉन में कितना 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू -6 प्लस 3 -3 प्लस k, तो k इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 प्लस 3 यानी k का वैल्यू कितना आ गया 18। तो इस तरह से हम लोग सेंट्रोइड का फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से h और ये वाला h इधर गया,
ये h और k का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दिया। समझ में आई बातें हमारी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी विद इतना एंड इतना। एक क्वेश्चंस बनाएंगे, इसके बाद वाले क्वेश्चन है सेम इसी की तरह है, तो उसको आप लोग सोल्व कीजिएगा। बस यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और क्वेश्चंस को भी सोल्व कर दे रहे हैं। वैसे उसमें भी हिंट हम थोड़ा थोड़ा देंगे। देखते हैं इस क्वेश्चंस को। क्या कह रहा है कि एक पॉइंट ए है, यहां पे दे रखा है क्या दे रखा है, हमारा एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया और कह रहा है इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है 2,7 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है -4, -8। इस तरह के क्वेश्चंस 11th क्लास में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे कह रहा है कि पॉइंट ए और बी है और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया जा रहा है। तो हमारा ए बी लाइन सेगमेंट बना, ए को बी से ज्वाइन किए तो लाइन सेगमेंट क्या बन गया, ए बी। और कह रहा है इसी ए बी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट किया जा रहा है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट में इक्वली ट्राइसेक्शन। क्या कर रहा है, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन किसको ट्राइसेक्ट किया जा रहा है, ए बी को। तो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। कितने पार्ट में डिवाइड करना, इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। तो यहां पर ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे देखिए, समझते हैं। तो यहां पे ए बी के बीच में हम 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट पी बोलेंगे और दूसरा पॉइंट है क्यू। अब देखो ये जो 2 पॉइंट है ए बी को क्या 3 पार्ट में इक्वली 3 पार्ट। ट्राइसेक्शन का मतलब ही होता है इक्वल इन 3 पार्ट डिवाइड कर रहा है। तो देखो यहां से ए से लेकर के पी तक फर्स्ट पार्ट, पी से लेकर के क्यू तक सेकेंड पार्ट और क्यू से लेकर के बी तक थर्ड पार्ट। जितना लेंथ ए पी का है उतना ही लेंथ पी क्यू का है और उतना ही लेंथ किसका है, क्यू बी का है। यानी कि पी क्यू इजिकल टू ए पी इजिकल टू पी क्यू इजिकल टू क्यू बी। ट्राइसेक्शन, अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा है तो ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यानी कि ये जो ए बी है पॉइंट पी और क्यू के द्वारा ट्राइसेक्ट किया जा रहा है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। यानी कि ऐसा लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। अगर यहां से हम लोग ए पी और पी क्यू का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, देखो रेशियो मिलेगा। ए पी और पी क्यू का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहां से ए पी, अब यहां इज इक्वल टू पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहां से ए पी अपॉन में पी क्यू लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 1 अपॉन में 1। इसका मतलब ये हुआ कि ए पी 1 होगा, पी क्यू का वैल्यू 1, यानी ए से लेके पी तक का वैल्यू 1, पी से लेके क्यू तक का वैल्यू 1। उसी तरह से अगर क्यू बी का वैल्यू फाइंड करना है तो यहां से फाइंड कर लेंगे। दे रखा है पी क्यू इजकल टू क्यू बी, तो यहां से पी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू बी इजकल टू 1/1 मीन्स पी क्यू अपॉन में क्यू बी इजकल टू कितना 1/1। तो यहां से रेशियो हमको मिल गया। यहां से हमको इतना ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहां से हमको क्या मिल गया, पी क्यू अपॉन में क्यू बी। इसको रेशियो के भी फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, पी क्यू इज टू क्यू बी इज इक्वल टू 1:1। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं पी क्यू इज टू ए पी इज टू पी क्यू इज इक्वल टू 1:1। यहां तक कोई डाउट? इसका मतलब हमको इसी पॉइंट P का अब कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, उसके बाद Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब देखिए कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ध्यान से एकदम देखिएगा। ओके, अब देखो हमको सबसे पहले तो x1 y1 x2 y2 चाहिए, उसके बाद m और n का वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ पे
जो पॉइंट ए है यही x1 और y1 है ना, ये जो पॉइंट बी है यही x2 और y2 है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं x1 इजकल टू कितना हो गया 2 और y1 इजकल टू क्या हो गया 7। यहाँ से x2 इजकल टू कितना हो गया -4 और y2 इजकल टू कितना हो गया -8। यहाँ से सबसे पहले हमको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो जब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो जब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो उस समय भूल जाना है कि यहाँ पे Q कोई पॉइंट है, इसको भूल जाना है। ठीक है, हम यही केवल दिमाग में रखेंगे कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है केवल Q के द्वारा केवल P के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है। जब हमको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहेगा तो Q पॉइंट को कुछ समय के लिए क्या करना है, भूल जाना है। तो मैंने देखो कवर कर लिया है। तो यहां से यही मानेंगे कि जो पॉइंट P है ए बी को डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी को। तो किस रेशियो में, तो देखो ए पी का वैल्यू कितना 1, यानी ये m का वैल्यू हो गया। अब p से लेके b तक का वैल्यू कितना हो गया, ये 1 और ये 1 कितना 2। इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं AP इज टू PB। तो a से लेके p तक का वैल्यू 1 इज 2 और p से लेके b तक का वैल्यू कितना हो गया, ये 1 और ये 1 कितना 2, यानी कि 2 हो गया। यही हमारा AP हो गया m और PB हो गया n, यानी m इज टू n का वैल्यू कितना है 1:2 दे रखा है। अब यहां से P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना अब इजी हो गया। अब देखो मान लेते हैं इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं सपोज दैट x3 मान लेते हैं, इसको y3 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं x3 y3 और इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x4 y4। आप ये बोल सकते हैं क्यों आपने x3 y3 और x4 y4 माना, क्योंकि हमको पता है कि इंड पॉइंट को हमेशा x1 y1 माना जाता है, इधर के पॉइंट को क्या मानते हैं, इधर के पॉइंट को हमेशा मानते हैं x2 y2। तो इसीलिए हमने पॉइंट P को मान लिया कि x3 और y3 है। अब इसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हमको ये पता है फॉर्मूला अच्छी तरह से कि x3 यानी x कोऑर्डिनेट क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में क्या होता है m प्लस n। तो यहाँ से x3 इजकल टू कितना हो गया, m का वैल्यू कितना है 1 और x2 कितना है, x2 का वैल्यू है कितना -4 दे रखा है प्लस n और x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू 2 है अपॉन में m प्लस यानी 1 + 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -4 और सॉरी n का वैल्यू हम लिखना भूल गए, यहाँ से n का वैल्यू भी लिख देते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -4 + 4 और 1 + 2 कितना 3। तो ये x3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। -4 + 4 0/3 कितना 0। यहाँ पर देखो हमने x3 का कोऑर्डिनेट पॉइंट P में x3 का वैल्यू फाइंड कर दिया। अब देखो किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, y3 का। तो y3 के लिए फॉर्मूला पता है, क्या होता है my2 + ny1 अपॉन में m + n। तो m का कोऑर्डिनेट पता है कितना 1 और y2 का वैल्यू कितना दे रखा है y2, यहाँ से देखते हैं -8 प्लस n का कोऑर्डिनेट कितना है 2 और y1 का कोऑर्डिनेट कितना है 7 अपॉन में m + n मीन्स 1 + 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -8 प्लस ये 14 हो जाएगा अपॉन में 3। तो ये कितना हो जाएगा 8 6 14 यानी कि 6 अपॉन में 3, यानी कि 3 2 जा 6 यानी 2, यानी x3 यहाँ से x3 का वैल्यू मिल गया और यहाँ से y2 इजकल टू कितना आ गया हमारा 2। अब देखो हमने यहाँ पे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, यानी कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या था x3, y3 और यहाँ पे वैल्यूज फाइंड किया x3 इजकल टू 0 और y3 की क्या हो गया 2। अब देखो उसी तरह से अब पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो जब पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहेगा तो उस समय Q को भूल जाना है। ठीक है, जब पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहेगा तो किसको भूल जाना है, P को। जैसे P का जब कोऑर्डिनेट फाइंड करना था तो Q को भूल गए थे, उसी तरह से जब Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहेगा तो कुछ समय के लिए यहाँ से P को भूल जाएंगे। तो हमको तो ऑलरेडी पता है कि x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू वही रहेगा। अब देखो m रेशियो का वैल्यू बदल जाएगा। जब Q कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहेगा तो यहाँ पे रेशियो केवल चेंज होगा, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू सेम रहेगा, बट
केवल रेशियो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं कि x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू तो वही रहेगा 2, और यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना है 7, और x2 का वैल्यू कितना है -4, और y2 का वैल्यू कितना दे रखा है -8। अब देखो रेशियो चेंज होगा। हमने बोला कि जब Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहेगा तो P को कुछ समय के लिए भूल जाना है। तो A से लेके Q तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 2, और यहां से यहां तक 1, और यहां से यहां तक 1, यानी टोटल कितना हो गया 2। यानी कि यहां पर ऐसे लिख सकते हैं एक Q इज टू QB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2:1। तो यहां से एक Q को M मानेंगे और QB को क्या मानेंगे N। ये हो गया 2:1। अब यहां से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, Y का कोऑर्डिनेट पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करने वाले हैं, यानी कि x4 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। यहाँ से x4 m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 2, और x2 का वैल्यू कितना है -4, प्लस n का वैल्यू कितना है 1, और x1 का वैल्यू है 2 अपॉन में m प्लस n 2 प्लस 1। यहाँ से क्या हो जाएगा -8 प्लस 2 अपॉन में कितना 3। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -6/3। कितना आ गया -2, यानी x4 का वैल्यू कितना आ गया -2। अब देखो यहां से y4 फाइंड करेंगे, y4 इज इक्वल टू कितना my2 प्लस ny1 अपॉन में कितना, इसको my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो y4 इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना दे रखा है, m का वैल्यू दे रखा है 2 दे रखा है 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना दे रखा है -8, प्लस n का वैल्यू कितना है n का वैल्यू हमारा दे रखा है 1, और y1 का वैल्यू कितना है 7 अपॉन में m प्लस n, यानी कि 2 + 1। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 × 8 कितना -16 + 7 अपॉन में कितना 3। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना -9 अपॉन में 3। तो क्या हो गया -3। इट मीन्स यहाँ से हम लोगों ने Q का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। Q के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे थे x4, y4, और ये Q x4 का वैल्यू कितना हो गया, x4 का वैल्यू हो गया यहाँ पे -2, और y4 का वैल्यू कितना हो गया -3। यही हो गया हमारा आंसर। देखो यहाँ से P का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया Q का। इसी तरह से यहाँ ट्राइसेक्शन दिया है, कभी कभी 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए दिया रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर सेम क्वेश्चन है तो उसको खुद से कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इफ ए एंड बी, ए और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट। देखिए इसके पहले कह रहा था ए बी को ही ट्राइसेक्ट किया जा रहा है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। यहीं पे कह रहा है कि ए बी को अब कितने पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन सेम है, इसमें बस कंसेप्ट बता देते हैं। इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अब देखो यहां पर देखते हैं क्या दे रखा है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है बी है। ओके, ए का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है -14, -10 दे रखा है। एक मिनट, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है यहाँ पे -14, -10, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 6, -2। अब देखो ए बी को ज्वाइन हमने किया, ए को बी से ज्वाइन किया। अब ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तो ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तो इस पे कितने पॉइंट रखने पड़ेंगे। अगर 4 कह रहा है तो 3 पॉइंट रखना पड़ेगा। जैसे ट्राइसेक्ट बोल रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इस पे 2 पॉइंट रखे, तो ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहा था। यहां पर कह रहा है कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो 4 कह रहा है तो इस पे इसका मतलब ये हुआ कि 3 पॉइंट रखना पड़ेगा। अगर इसको कहेगा कि 5th इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो यहां पे 4 पॉइंट रखने पड़ेंगे। और जब कह रहा है कि 4 इक्वल पार्ट में ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पे 3 पॉइंट रखना पड़ेगा। एक पॉइंट मान लेते हैं P, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं क्या चीज Q, और पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट मान लेते हैं R। ठीक है, अब देखो
ए पी हो गया एक पार्ट, पी क्यू हो गया सेकेंड पार्ट, क्यू आर हो गया थर्ड पार्ट और आर बी हो गया फोर्थ पार्ट। अब देखो सारा का सारा इक्वल है तो एपी का भी वैल्यू 1 होगा, बस सिखा चुके थे क्यू 1 आएगा पिछले क्वेश्चन में, पीक्यू का भी वैल्यू 1, क्यू आर का भी वैल्यू 1 और आरबी का भी वैल्यू 1। अब देखो जब हम बताए थे कि अगर पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो कुछ समय के लिए भूल जाएंगे कि यहाँ पे क्यू और आर पॉइंट है। इसका मतलब अगर पी पॉइंट का, बस हिंट दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो कुछ समय के लिए क्यू और आर को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो सारा वैल्यूज लिख देते हैं, बस आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा -14 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -10 और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। अब देखो हमको रेशियो फाइंड करना है, यानी p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो रेशियो क्या होगा, AP = क्या लिख सकते हैं, PB। तो यहां से यहां तक कितना 1 और यहां से यहां तक लेकर यहां से 1 2 3 यानी कि 3, यानी कि यही हो गया M = N = 1:3। तो इसको मान लेते हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को x3 y3, इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x4 y4 और पॉइंट R के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x5 y5 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमको पता चल गया ना, सारा कुछ हमको डेटा दे रखा है तो यहाँ से x3 और y3 का वैल्यू सेक्शन फार्मूला से, इंटरनली डिवीजन फार्मूला से नहीं फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह से सपोजेड मान लो क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, देख लेते हैं क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा, लेकिन हमको इस पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो जब इस पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो कुछ समय के लिए P और R को भूल जाना है। तो देखो A से लेके Q तक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 2। उसी तरह से Q से लेके B तक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 2, यानी कि लिख सकते हैं AQ = QB = कितना 2:2। तो यहां से हम लोग x4 और y4 का वैल्यू फाइंड करेंगे। x1 y1 और x2 y2 ये तो सेम रहेंगे, बदलने वाले नहीं है। अब चलते हैं उसी तरह से अगर r कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहेगा, कोऑर्डिनेट r फाइंड करना रहेगा, r का वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो क्या हम लोग करेंगे, उस कुछ समय के लिए p और q को भूल जाएंगे। तो a से लेके r तक का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यानी AR = क्या लिख सकते हैं RB। तो a से लेके r तक का वैल्यू 1 2 3 यानी कि 3:2 और RB का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x1 y1, अब इस पॉइंट R का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो यही हो गया हमारा M = N = 3:1। तो रेशियो भी दे रखा है। उसके बाद एंड पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट यानी x1 y1 और x2 y2 के भी वैल्यू दे रखे हैं तो x5 और y5 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हमने सब कुछ आपको दे दिया है, बस फॉर्मूला लिख करके और वैल्यूज पुट करना है, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं करने का है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेम क्वेश्चन सेम है तो इसको बस हिंट दे देते हैं, इसको भी बनाइएगा, सेम क्वेश्चन है, नथिंग विल बी चेंज। देखो क्या कर रहा है, A और B आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड सेगमेंट AB इन 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट। 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट कह सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इक्वल पार्ट। देखो इस तरह के ये तीसरा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस हिंट दे देते हैं इसको। यही हमारा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट A दे रखा है और यहाँ पे पॉइंट, सपोज दैट ये हमारा पॉइंट A है और यही हमारा पॉइंट क्या हो गया B हो गया और AB का कोऑर्डिनेट क्या है 20, 10 है और यहाँ पे क्या है 0, 20 है। A को B से ज्वाइन कर दिया गया। अब देखो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इसका मतलब A और B के बीच में कितने पॉइंट रखने पड़ेंगे, 5 से एक कम यानी 4 पॉइंट रखने पड़ेंगे। अगर यहाँ 6 कहता 6 इक्वल पार्ट तो यहाँ पे 6 से एक कम वैल्यूज रखते हैं यानी 5 पॉइंट यहाँ पर रखते हैं। तो हमारा 5 इक्वल पार्ट में AB को डिवाइड किया जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कितने पॉइंट रखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 पॉइंट रखना पड़ेगा। एक हो जाएगा P, दूसरा हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा S। अब देखो AB को ये P, Q, R एंड S 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। देखो ये हो गया 1
ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। और हमको पता है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1, पी क्यू का वैल्यू 1, क्यू आर का वैल्यू 1, आर एस का वैल्यू 1 और एस बी का वैल्यू 1। अगर सपोज दैट पी और x1 y1 x2 y2 हर कोऑर्डिनेट पॉइंट पी क्यू आर एस के लिए तो सेम होगा, केवल क्या चेंज होंगे, रेशियो चेंज होंगे। तो देखते हैं अगर पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहे, पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहे तो रेशियोज क्या होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से ए पी इज टू। जब पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहेगा तो क्यू आर एस को भूल जाना है, यानी कि ए पी हो गया और यहाँ से क्या हो गया पी बी। तो ए पी का वैल्यू 1 और ये हो गया 1 2 3 4 यानी 1:4। यही हो गया m/n = 1:4। और x1 y1 x2 y2 तो दे रखा है, इसको आप मान सकते हैं इसका वैल्यू क्या है x3 y3 मान लो, इसको मान लो x4 y4, इसको मान लो x5 y5, इसको मान लेंगे x6 y6। अगर सपोज दैट मान लो अगर क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो यहाँ पर देखते हैं रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से लिखेंगे P को भूल जाएंगे तो ये हो जाएगा AQ/2, यहाँ से R और S को भूल जाएंगे तो क्या होगा QB। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2:2, यहाँ से लेके यहाँ 2 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 2 3 यानी 2:3। यानी जब पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहेगा तो यहाँ पर रेशियो 2:3 होगा। अगर सपोज दैट मान लेते हैं R का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, R का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो कुछ समय के लिए P और Q को भूल जाएंगे, इधर से S को भूल जाएंगे। तो यहाँ से PR/2 क्या लिख सकते हैं RS। तो देखो PR यहाँ से यहाँ तक 1, ये 2 और ये 3, तो ये हो गया 3:2 और RB लिखेंगे ना, यहाँ पर होगा हमारा RB। यहाँ पे अगर हमको R का कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहाँ से हो जाएगा AR/2 कितना RB। अब देखो A से लेके R तक का वैल्यू उस समय P और Q को भूल जाना है, तो 1 2 3 यहाँ 3:2 और RB R से लेके B तक कितना 2। उसी तरह से अगर S का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो यहाँ का रेशियो देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं AS/SB। तो यहाँ से A से लेके S तक का वैल्यू 1 2 3 4 हो गया 4:2। SB का वैल्यू कितना हो गया 1। देखो सारा रेशियोज हमने दे रखा है, x1 y1 x2 y2 पता है, तो हम यहाँ से P Q R और S का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक सेक्शन फार्मूला का हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा। कल देखेंगे एक्सरसाइज 5.3, तब तक के लिए वेट करो। उसमें पढ़ना है स्लोप ऑफ अ लाइन। ओके।